इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास इन द एग्जाम, तुम कठिन परिश्रम करोगे तो एग्जाम में पास होगे। इसी तरह दूसरा देखिए, इफ यू पे अटेंशन कामा यू विल लर्न इंग्लिश, तुम ध्यान दोगे तो इंग्लिश सीखोगे। तो देखिए ये जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं कि तुम कठिन परिश्रम करोगे, तुम कठिन परिश्रम करोगे यदि तुम ध्यान दोगे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये फ्यूचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए इफ यू विल वर्क हार्ड या इफ यू विल पे अटेंशन। नहीं, वो रॉन्ग है। आपको पता होना चाहिए ग्रामर का रूल क्या है, इफ, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, वेन एवर, वाट एवर के बाद आने वाला जो सेंटेंस होता है वो हमारा किस में होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। हाँ, सेकेंड वाले सेंटेंस को हम फ्यूचर में बना सकते हैं। देखिए सेकंड वाला बनाया ना, यू विल पास इन द एग्जाम, हमारा तो सेंस रहता किसमें है, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यदि मैं बात एक सेंटेंस बोलूं, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। तो इफ यू विल कम ये रॉन्ग है, इफ यू कम कामा आई विल गो। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए आपको ये कि हमारा इफ, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, वेन एवर, वाट एवर के बाद आने वाला सेंटेंस किसमें रहना चाहिए, हमारा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी तरह इसके निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सेम, उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट कहीं निगेटिव रहेगा। इसी को हम बनाते हैं। एक और सेंटेंस आप देख लीजिए, इफ यू कम कामा आई विल गो देयर, यदि तुम आओगे मैं वहां जाऊंगा। ठीक है, इसी तरह इसके निगेटिव की बात करें तो इसको क्या बनाएंगे, इफ यू डोंट कम कामा आई विल नॉट गो देयर, इफ यू डोंट कम आई विल नॉट गो देयर, यदि तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। ठीक है, यदि तुम नहीं आओगे तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, ये हमारा क्या होगा, निगेटिव में। यदि मैं बात करूं, आप वीडियो नहीं देखोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, यदि आप वीडियो नहीं देखोगे तो आप नहीं सीखोगे, तो क्या हो जाएगा, इफ यू डोंट वॉच द वीडियो कामा यू विल नॉट लर्न दिस क्लास, यदि आप वीडियो नहीं देखोगे तो आप इस क्लास को नहीं सीखोगे। यदि मैं बात करूं, पापा नहीं आएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पापा नहीं आएंगे हमारा किसमें है, उसको हमको किसमें करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में। क्या होगा, इफ फादर डज नॉट कम कामा आई विल नॉट गो, यदि पापा नहीं आएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम खाना नहीं खाओगे तो स्कूल नहीं जाओगे, तुम खाना नहीं खाओगे, इसको हमको किसमें बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। तो इफ यू डू नॉट ईट द फूड कामा यू विल नॉट गो टू स्कूल, समझ रहे, तो आपको इसको इस तरह से इसको आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये तो हमारा हो गया। अब हम बात करें अनलेस। अनलेस मीन्स क्या होता है, यदि नहीं। यदि नहीं, जो देखिए जो अनलेस जब हम यूज करते हैं ना, जब हम अनलेस यूज करेंगे आपको माइंड में रहना चाहिए हम उसमें इफ का यूज नहीं करेंगे, इतना आपको माइंड में रहना चाहिए। यदि हम अनलेस लगाएंगे तो आपको उसमें इफ का यूज आपको नहीं करना पड़ेगा। अनलेस मीन्स क्या होता है, यदि नहीं। तो यही सेम इसके निगेटिव सेंटेंस इसी तरह बनाइए, इफ यू डोंट कम आई विल नॉट गो देयर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए अनलेस, हाँ देखिए जब अनलेस लगाएं तो इफ का यूज नहीं करेंगे। इफ मीन्स क्या होता है, देखिए अनलेस का मीनिंग ही होता है इफ नॉट, ये ऑलरेडी हमारा इसमें क्या है, छिपा रहता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इफ यू डोंट कम आई विल नॉट गो देयर को क्या लिखेंगे, अनलेस, ये वाला डोंट हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, अनलेस यू कम कामा आई विल नॉट गो देयर। इसी तरह इसको आप देख लीजिए, इस वाले को बनाते हैं, इफ यू पे अटेंशन यू विल लर्न इंग्लिश, इसी को हम अनलेस को बात कर पहले निगेटिव लगा बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इफ यू डोंट पे अटेंशन यू विल नॉट लर्न इंग्लिश। एक तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, देखिए दोनों लिख दे रहे हैं, इफ यू डोंट पे अटेंशन कामा यू
विल नॉट लर्न इंग्लिश। देखिए हमने क्या बताया, हम अनलेस लगाएंगे तो इफ को हटाएंगे और नॉट को भी हटाएंगे, क्योंकि हमारा अनलेस में इफ और नॉट ऑलरेडी क्या है, इंक्लूड है, छिपा हुआ है। तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, अनलेस यू पे अटेंशन कामा यू विल नॉट लर्न इंग्लिश। देख रहे हैं, अनलेस यू पे अटेंशन यू विल नॉट लर्न इंग्लिश। यदि तुम ध्यान नहीं दोगे तो इंग्लिश नहीं सीखोगे। इसी तरह आप कहीं दूसरा बनाए, जैसे मैं, यदि तुम नहीं आओगे तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो इसको हम अनलेस लगा के बात करें तो क्या होगा, अनलेस यू कम कामा आई विल नॉट गो देयर। या दूसरी तरफ हम बोल रहे, दोनों सेंटेंस बोल रहे हैं, इफ यू डोंट कम आई विल नॉट गो देयर। तो इसको आप क्या करेंगे, इस तरह से इसको बनाएंगे। इसी तरह दूसरा देख लीजिए, इफ यू डोंट ईट द फूड कामा आई विल नॉट गिव यू मनी। देखिए हम दोनों का निगेटिव साथ में बता रहे हैं। इफ यू डोंट ईट द फूड ना, इफ यू डोंट ईट द फूड, आप ईट, इफ यू डोंट ईट द फूड आई विल नॉट गिव यू मनी। यदि तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो यदि हम इसको अनलेस लगा के बात करें तो इसको हम क्या लिखेंगे, अनलेस यू ईट द फूड आई विल नॉट गिव यू मनी। अब इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जो और एक चीज और आपको पता होना चाहिए, अनलेस के बाद आने वाला सेंटेंस हमारा किस में रहना चाहिए, अफर्मेटिव में। वो रहता तो अफर्मेटिव में है, लेकिन उसका सेंस मीनिंग किस में निकलता है, निगेटिव सेंटेंस में। देख लीजिए ना, अनलेस यू कम, यदि तुम नहीं आओगे। देखिए यहां तो हम ये किस में, अफर्मेटिव में है। इसी तरह यहां पे देख लीजिए, अनलेस यू पे अटेंशन, तुम ध्यान नहीं दोगे। देखिए इसमें निगेटिव ऑलरेडी छिपा हुआ है। इसी तरह अनलेस यू ईट द फूड आई विल नॉट गिव यू मनी, तो इसमें भी क्या है, अनलेस के बाद आने वाला सेंटेंस हमारा किस में, अफर्मेटिव में है, ठीक है। चलिए ये तो हमारा हो गया। अब आपको करना क्या है कि बस आपको माइंड में रखना होगा कि अनलेस लगाएंगे तो हम इसको में क्या नहीं लगाएंगे, इफ नहीं लगाएंगे। यदि इफ लगाएंगे तो इफ के अकॉर्डिंग हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम बात करें, तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे, सेम इसी तरह तुम पढ़ाई, तो इसको हम अनलेस लगा के कैसे करेंगे, अनलेस यू स्टडी कामा यू विल नॉट पास। मम्मी नहीं आएंगी तो खाना नहीं बनाएंगी, ठीक है, मम्मी नहीं आएंगी तो खाना नहीं बनाएंगे। तो इसको आप क्या करेंगे, इफ मदर, देखिए हम इसको पहले इसमें इफ के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, इफ मदर डज नॉट कम कामा मदर विल नॉट कुक द फूड। इसको के हम अनलेस लगा के बात करें तो क्या हो जाएगा, अनलेस मदर कम, देखिए अनलेस मदर कम्स क्या होगा, कामा मदर विल नॉट कुक द फूड। इसको आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और आप नोटिस करिएगा, अब अनटिल मींस क्या होता है, जब तक नहीं। देखिए ये हमारा जो क्या होता है, ये हमारा कोई कंडीशन के लिए, ये हम किसके लिए, कंडीशन के लिए करते हैं। ये इसके एक इसके कंडीशन की बात करते हैं, टाइम की, इतना माइंड में रखे। जब तक तुम नहीं आओगे, जब तक तुम नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, until you come comma I will not eat the food। जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें कंडीशन दे रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम, उसके टाइम की बात कर रहा है। तो मतलब ये सिमिलर, ये अनलेस और अनटिल क्या है, ये सिमिलर के ही यूज होता है। कि आप बोलेंगे कि सर मैं इसमें कि इफ लगा के बात कर सकता हूं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इफ यू डोंट कम आई विल नॉट ईट द फूड। इसमें आप इफ लगा के भी बना सकते हैं। जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तब तक तुम जॉब नहीं पाओगे, ठीक है। जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तब तक तुम जॉब नहीं पाओगे, क्या हो जाएगा। या इसको हम इस सेंस में बोल सकते हैं, यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम जॉब नहीं पाओगे। तो इफ यू डोंट स्टडी यू विल
नॉट गेट अ जॉब, तुम जॉब नहीं पाओगे, आपको इस तरह से इसको बोल सकते हैं। इसी तरह यहीं पर देख लीजिए, इसको पे अटेंशन वाला देख लीजिए, until you pay attention, comma, you will not learn English। देखिए मॉडर्न इंग्लिश में जैसे क्या है ना, अब अनटिल अनलेस दोनों का सिमिलर यूज होता है, ठीक है। इसमें हम भले ही लिखेंगे टाइम के लिए या इसमें कंडीशन के लिए, लेकिन दोनों का भी यूज करिए, वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। मॉडर्न इंग्लिश में सभी चलता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका इस तरह एक्सरसाइज करते हैं। देखिए कुछ एग्जाम में ऐसे भी आता है कि हम उसको एग्जाम में एक आपको सेंटेंस देगा, उसमें बोलेगा यूज ऑफ अनलेस, रिमूव इफ एंड यूज ऑफ अनलेस। तो इसको कैसे करते हैं, चलिए बताते हैं। यू कांट प्ले दिस गेम इफ यू डोंट गिव द मनी। तुम यह गेम नहीं खेल सकते यदि तुम पैसे नहीं दोगे, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा, यू कांट पास दिस एग्जाम इफ यू डोंट स्टडी। तुम ये एग्जाम पास नहीं कर सकते यदि तुम नहीं पढ़ोगे। नेक्स्ट, इफ यू डोंट स्पीक यू विल नॉट लर्न इंग्लिश। यदि तुम नहीं बोलोगे तो इंग्लिश नहीं सीखोगे। तो इस तरह के सेंटेंस में हमको क्या करना है, रिमूव इफ करना है, इस वाले इफ को रिमूव करना है और आपको यूज अनलेस करना है, ठीक है। देखिए ये इतना तो हमारा सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, यू कांट प्ले दिस गेम, हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अनलेस। जब हमको अनलेस लगाना है तो हम क्या करेंगे, डोंट को भी क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। आपको पता होना चाहिए जो ये हमारा अनलेस होता है, ये अनलेस, ये हमारा निगेटिव का मीनिंग देता है, और इसके बाद आने वाला सेंटेंस हमारा क्या होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यू गिव द मनी, यू कांट प्ले दिस गेम अनलेस यू गिव द मनी। तुम ये गेम नहीं खेल सकते यदि तुम पैसे नहीं दोगे, ठीक है। तो अनलेस मतलब क्या होता है, यदि नहीं, ठीक। इसमें भी हम क्या करें, अनलेस यूज करेंगे, तो इफ को और डोंट को क्या करना, रिमूव करना है, क्योंकि हम क्या लगाएंगे, अनलेस लगाएंगे। सिर्फ ऐसा ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यू कांट पास दिस एग्जाम, ठीक है, अनलेस यू स्टडी। देखिए तुम एग्जाम पास नहीं कर सकते यदि तुम नहीं पढ़ोगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव में है। जब ये हम अनलेस के बाद आने वाला सेंटेंस हमेशा क्या रहना चाहिए, अफर्मेटिव में रहना चाहिए। नेक्स्ट इसी तरह, इफ यू डोंट स्पीक यू विल नॉट लर्न इंग्लिश। क्या हो जाएगा, अब यहाँ हम क्या लगाएंगे, स्टार्टिंग में है ना, तो ये और ये को हमको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अनलेस, अनलेस यू स्पीक, ठीक है, कामा, you will not learn English। देख रहे हैं, unless you speak, ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव में है, ठीक है। यदि तुम नहीं बोलोगे, you will not learn English, तुम इंग्लिश नहीं सीखोगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से इसको हम बनाते हैं, ठीक है। छोटा सा क्लास था। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम आप लोग का डाउट क्लियर करेंगे। इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना हुआ कंडीशनल सेंटेंस का, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।